अपराध और अपराधियों के खात्मे के लिए नायब सैनी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है और उसी का असर धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो और चाहे विदेशों में ही क्यों ना बैठा हो, अगर हरियाणा की धरती पर हुए अपराध में कोई शामिल है तो हरियाणा पुलिस उनके गिरेबान तक भी पहुंच रही है और जरूरत पड़ने पर गोलियों से भी जवाब दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब गुरुग्राम से एक ऐसा मामला सामने आया है जो अपने आप में मिसाल है। एक बड़े गिरोह के 4 बदमाशों को पुलिस ने ऑन दी स्पॉट ही यमलोक पहुंचा दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आमतौर पर यह कहा जाता है कि वारदात होने के बाद पुलिस पहुंचेगी, पुलिस कर्मी जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की बात कहेंगे और बात खत्म हो जाएगी। कार्रवाई होगी या नहीं ये मालूम नहीं। दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर्स अपना काम करते रहते हैं, लोगों में दहशत फैलाकर या तो वसूली करते रहते हैं या फिर विरोध करने वालों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब हरियाणा में नायब सैनी की सरकार है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपराधियों को साफ अल्टीमेटम दिया हुआ है, या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा। और इसी के साथ पुलिस को दी है खुली छूट, और अगर फिर भी कोई अपराध की दुनिया को अलविदा नहीं कह रहा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तो पुलिस उसका इलाज अच्छे से करना जानती है। ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है, या तो अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है या यमलोक। और अब तो गुरुग्राम पुलिस की अलर्टनेस के चर्चे हो रखे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में तो पुलिस ने वारदात के वक्त ही अपराधियों पर ऐसा शिकंजा कसा कि 5 अपराधियों में से 4 सीधे यमलोक पहुंच गए। जमीन पर पड़े ये हथियार और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, इलाके में दहशत और लोग घरों में कैद। तस्वीरें सुशांत लोक की हैं, जहां रात करीब 11:30 बजे कुछ बदमाश एक व्यापारी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। वजह थी रंगदारी की रकम ना मिलना। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच परिवार के एक सदस्य ने फोन उठाते हुए सूचना पुलिस को दी। चंद ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर बदमाश घबरा गए और अपनी बंदूकों का मुंह पुलिस टीम की तरफ घुमा दिया। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से 20 राउंड से ज्यादा की फायरिंग हुई और कुछ ही मिनटों की फायरिंग के बाद 4 शूटर ढेर हो गए। एक बदमाश बचा, उसे पुलिस ने मौके से धर दबोचा। इस मुठभेड़ में एएसआई सहित 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब पुलिस इन बदमाशों की कुंडली खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक ये शूटर विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के थे, जिन्होंने रंगदारी वसूलने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर फायरिंग की थी। लेकिन सूचना मिलते ही चंद मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची और मुठभेड़ में 4 शूटर्स को ढेर कर एक बड़ा संदेश देने का काम किया कि शहर में रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपराधियों की अब बिल्कुल खैर नहीं है। अब पुलिस वारदात के बाद नहीं, वारदात के मौके पर ही पहुंच सकती है और अपराधियों को वारदात के मौके पर ही यमदूतों के दर्शन करवा सकती है। इसलिए अब डर का माहौल आम लोगों में नहीं, अपराधियों में होना चाहिए। और इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।